ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है दौड़। एक बार की बात है, एक बार कोई महात्मा किसी धर्मशाला में कहीं पे प्रवचन कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग प्रवचन सुन रहे थे। और प्रवचन करते करते उसी दौरान में धरती में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है उस समय वहाँ पर। और भूकंप आता है तो धरती हिलने लगती है, मकान हिलने लगता है। तो जितने भी लोग थे जो प्रवचन सुनने वाले थे वो सारे उठ कर बाहर भागने लग जाते हैं और भाग भी जाते हैं। लेकिन महात्मा जी वहीं बैठे रहते हैं, अपने ध्यान के अंदर बैठ जाते हैं वो। और कुछ समय बाद में भूकंप तो शांत हो जाता है और अधिकतर लोग तो भाग चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग वापस से आ जाते हैं और वापस से महात्मा जी के सामने आकर बैठ जाते हैं। और जैसे लोग महात्मा जी के सामने आकर बैठते हैं, महात्मा जी फिर से अपना प्रवचन शुरू करते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि महात्मा जी आप प्रवचन बाद में देना या कथा बाद में सुनाना, पहले हमें एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि हम सब लोग तो भागे, चारों तरफ भूकंप आया, लेकिन आप क्यों नहीं भागे? या आपके मन में क्या था उस समय, या आपके नहीं भागने का कारण क्या रहा? तो महात्मा जी ने बताया कि आप सब तो बाहर भागे, लेकिन भागा तो मैं भी था, लेकिन मैं अंदर भागा, क्योंकि मैं जहाँ पर भी भागता वहाँ पे भूकंप भी था। मकान से बाहर भागे, बाहर भी भूकंप था। कोई रोड में भागे, रोड पर भी भूकंप था। कोई मैदान में गए, गार्डन में गए, वहाँ पर भी भूकंप था। तो चारों तरफ तो भूकंप ही भूकंप था। इसलिए मैं भी भागा, लेकिन मैं अंदर में भागा। अंदर में अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का प्रयास किया, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास किया, जहाँ पे शांति ही शांति थी। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहानी हमें यही प्रेरणा देती है कि वास्तव में हम सब भाग तो रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पर भी भाग रहे हैं वहाँ भूकंप ही भूकंप है। और हो सकता है वो भागना भी ज़रूरी हो, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, तो उसके लिए भाग दौड़ भी करनी है। लेकिन हमें सारे दिन में कुछ समय निकालकर अंदर भागने की आदत भी ज़रूर डालनी है, अंदर भागने का अभ्यास भी ज़रूर करना है, अंदर की तरफ झांकना है। क्योंकि वास्तव में जो शांति मिलनी है, जो सुख मिलना है, जो आनंद मिलना है, जो संतोष मिलना है, वो अंदर की दौड़ से ही प्राप्त हो सकता है। बाहर की दौड़ कितना भी दौड़ ले, लेकिन सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा संतुष्टता वो बाहर की दौड़ से नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, वो इस समाज में रहने के लिए, शरीर चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए ज़रूरी है, तो वो भी भले दौड़े, लेकिन सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए, सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद का अनुभव करने के लिए, संतुष्टता का अनुभव करने के लिए हमें भी रोज़ अपने अंदर भी दौड़ लगानी है। अंदर में जो आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप का अनुभव करना है। अंदर में जो आत्मा है, उसके जो गुण है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियाँ, उनका भी अनुभव करना है। जब अंदर की दौड़ लगाएंगे तभी वास्तव में जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। तो यही दौड़ हमें लगानी है। अच्छा, ओम शांति।